अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फोर्थ व्लॉग। तो आ चुका है जनाब चौथा व्लॉग मेरा। बहुत बहुत खुशामदीद। तो यहाँ पे मैं घर की ही दही लगाती हूँ, ताकि जो दही है बाज़ार की वो तो बहुत ही महंगी मिलती है यहाँ पे। आई थिंक 80 रुपये पाव होती है कराची में। यहाँ पे दूसरे इलाकों में मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा कि आपके वहाँ पे दही एक पाव कितने की मिलती है जनाब। तो यहाँ पे हो चुकी थी सुबह, जो कि मैंने रात को दही लगाई थी। सुबह देखा तो बेहतरीन किस्म की जमी हुई थी। बहुत खुशी होती है जिस दिन दही सही जम जाए। वैसे तो अमूमन मेरी सही जमती है, लेकिन एक दिन ख़राब हो चुका था दूध। तो खैर यहाँ पे नाश्ता बनाते हुए मैं एक चीज़ सोच रही थी कि माओ को कभी भी टाइम नहीं मिलता, दिन कैसे गुजरता है कि पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता बना के दे दिया था, वो चले गए थे ऑफिस। उसके बाद आ जाती है बच्चों की बारी और फिर मेरे नाश्ते की बारी। तो बारी बारी ये काम करते हुए मैं इतना थक जाती हूँ। तो जनाब यहाँ पे एक खुशखबरी मैं आपको देती चलूँ कि मेरी प्रेगनेंसी जो कि लास्ट वीक्स चल रहे हैं, जो कि मैं आपको बता रही थी कि मैं जब तक शॉपिंग नहीं करूँगी आपको नहीं बताऊँगी। फिर मैंने सोचा कि जनाब आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी रूटीन है, जब एक बॉन्डिंग बन रही है, तो हम लोग क्यों ना एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते जाएँ। मैं व्लॉग में अपलोड करती जाऊँगी तो लाज़मी आपको बताऊँगी। तो जनाब ये था कि मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ के बारे में बात भी की जाए कि हम माएँ किस कदर मेहनत करती हैं, और शायद कल को मेरे बच्चे ये व्लॉग्स देखें और अंदाज़ा लगाएं कि हमारी माँ किस कदर काम करती थी। तो अपनी माँ भी इसी तरह ही मैं याद करती हूँ अपनी अम्मी को, कि हमारी माँ ने 3-3 4-4 बच्चे जब पैदा किए तो उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, जबकि ये सहूलतें उनको आज के दौर वाली नहीं थी पहले। तो जनाब इसी तरह ही नाश्ते के बाद मैंने बच्चों को काम करने के लिए बिठा दिया। मैं अपना कैसे टाइम स्पेंड करती हूँ, बच्चों को कैसे बिज़ी करती हूँ, घर का बना हुआ खाना कैसे देती हूँ, हेल्दी रखती हूँ बच्चों को, तो वो आपको इस व्लॉग में साथ साथ नज़र आता जाएगा। तो यहाँ पे आ जाती है काम करवाने के बाद, स्कूल का काम करवाने के बाद आ जाती है लंच बनाने की तैयारी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे बच्चे जाते हैं 12 बजे, मोहम्मद हारून जाते हैं, और निगार गुले निगार जो कि जाती हैं 12 बजे 1 बजे तक स्कूल जाते हैं सेकंड टाइम में, इवनिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी 2-3 से चम्मच मायोनीज़, 2-3 चम्मच केचप के, और रात के सालन में बचा हुआ चिकन था। तो जनाब उसमें मैंने श्रेडेड करके डाल लिया, और ये मैं पराठा बनाऊंगी, और पराठे के साथ ही मैं उसे एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट दे दूंगी। बच्चों का मूड कब चेंज हो जाए, क्या मांगे, वो कुछ पता नहीं चलता। तो मैंने सोचा कि चलें इसे पराठा बना के ना मोहम्मद हारून के लंच में डाला जाए, और इसे इतने शौक से खाया था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और आते ही दरवाजे से बोल रहा था कि अम्मा मैंने खा लिया, आज आपने लंच में बहुत मज़े का पराठा बना के दिया था। तो अक्सर ही मैंने बना के देती हूँ घर में ऐसी चीज़ें जो जल्दी भी बन जाए और हेल्दी भी हों। तो जनाब यहाँ पे पराठा बनने के बाद इस पे मैं पूरा लगा दूँगी मायोनीज़, और जो मैंने गार्लिक केचप डाला था वो, और अच्छे से इसे मैं स्प्रेड कर दूँगी और इसे रोल बना दूँगी। और कुछ मैंने इसे खिला के भेज दिया था मोहम्मद हारून को, और कुछ इसे मैंने रोल बना के भेज दिया था। तो बहुत क्रंची सा कर दिया था मैंने इसे। एक और पैन में थोड़ा सा हल्की सी आँच जला के गरम कर दिया, फिर इसे मैंने यहाँ पे रोल बना दिया। बहुत मज़े का बना था, मैंने भी खाया। तो जनाब इसके साथ ही बताती चलूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाज़मी कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ पे रोल बन चुका था, और इंशाल्लाह जो बाकी की तैयारी है सब कुछ है मैं आपको दिखाऊँगी अपने आने वाले व्लॉग्स में। कल तो मुझे जाना होगा हॉस्पिटल, कुछ टेस्ट वगैरह हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे जो जो मामलात होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। आपने रखना है मुझे दुआओं में बहुत सारा याद। तो जनाब बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद यहाँ पे आ जाती है घर के खाने की बारी, शाम के खाने की। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता सारा दिन कि आप अलग से अपने लिए कुछ करो। तो जो 5-10 मिनट मुझे 4-5 बजे के बाद मिलते हैं उसमें मैं पी लेती हूँ चाय। उसके बाद खाना भी साथ साथ सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ। तो यहाँ पे चिकन बंद गोभी का सालन जो कि सच में इतना मज़े का बना था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। बहुत ही यम्मी सा बना था ये, और बहुत ही इजी रेसिपी है इसकी। तो इंशाल्लाह मैं लाज़मी जैसे ही ठीक हो जाऊँ आपको शेयर करूँगी। तो और बताइएगा आपके आपके बच्चे और आप उनके साथ रूटीन कैसे शेयर करते हैं, यानी कि आप उनको लंच में क्या बना के देते हैं। घर के काम और इन चीज़ों में इंसान इतना ज़्यादा थक जाता है कि ख़ुद का होश बाकी में नहीं रहता। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त, रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।